ईद के बाद इस हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। 2018 के अंदर होने वाली धांधली के रिकॉर्ड्स 2024 की धांधली में तोड़ दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्की सियासत के अंदर मौलाना फजलुर रहमान बड़े अग्रेसिव मूड के अंदर दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती बेंचों पर बैठने से इनकार करते हुए न सिर्फ अपोजिशन बेंचों में बैठने का फैसला किया और बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने वोटिंग के अमल में भी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इन असम्बलियों के अंदर जा रहे हैं और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को बल्कि सियासतदानों को और इदारे हैं उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान किया कि न सिर्फ हम हुकूमती बेंचों का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि वोटिंग के अमल में भी हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर होने वाली धांधली के रिकॉर्ड्स 2024 में हुई धांधली से टूट गए हैं। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाई जाएगी और उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अगर ये एलामिया जारी करती है कि वो गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट या फौज बतौर दिफाई इदारा मुझसे अपना एहतराम करवाना चाहती हैं तो ये एहतराम मुझ पर वाजिब है। अगर वो सियासत के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो फिर उनके ऊपर तनकीद भी होगी और उनका रास्ता भी रोका जाएगा और फिर कोई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जारी करदा एलामिया या करारदाद मुझे उनके ऊपर तनकीद करने से नहीं रोक सकती। नाज़रीन, ये मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा एग्रेसिव मूड है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में ख़ास तौर पर सीटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी इंकशाफ किया और उनका ये कहना था, बल्कि ये इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने, उनका ये कहना था कि उन लोगों ने खरीदो फरोख्त की, अपनी तिजोरियों के मुंह खोले जिनको डर था कि मौलाना फजलुर रहमान उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होंगे। ये ख़ास तौर पर उनका इशारा था आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के सवाल पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने या इत्तेहाद करने का कोई जवाज़ नहीं है या कोई इम्कान नहीं है। ताहाल उनकी जानिब से ये बात सामने आई है। मुस्तकबिल में हो सकता है कि ऐसा मुमकिन भी हो जाए क्योंकि ये सियासत है। अलबत्ता ताहाल जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है वो यही है कि वो ईद के बाद इस हुकूमत के मुखालिफ बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं और उनका यही ऐलान है जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के अगेंस्ट किया था कि इस हुकूमत को और इसके पुश्त पुनाहों को घर भेजा जाए। तो यही उनका मौजूदा हुकूमत जो अभी हाल ही में कायम हुई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होने जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका ये कहना था अगर कोई इदारा या कोई शख्स आईन पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं समझता तो उनसे सवाल है कि क्या हमारे मुल्क की ये हालात ये इजाज़त देते हैं कि आइन साज असम्बली का दोबारा से इंतखाब किया जाए और वो आइन साजी पर काम करे। तो उनका ये कहना था कि कतई तौर पर हमारे मुल्क के हालात इस किस्म के माहौल के इजाज़त नहीं देते और ना ही इस किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है, तो फिर पहले से बने हुए आइन के अंदर ही रहते हुए हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं। और उन्होंने आइन के 4 स्तूनों की बात की जिसमें मुमलकत इस्लामी होगी, यहाँ जमहूरी निज़ाम होगा, सदारती निज़ाम की, मार्शल लॉ की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है और ना ही आइन इसकी इजाज़त देता है। ये बातें मौलाना फजलुर रहमान ने की और उन्होंने ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया है।